First one, object lies in rarer medium, lies in rarer medium. Convex surface, real image. Convex surface, real image. बेटे जब भी आप डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें तो सबसे पहला काम है अब कन्वेक्स सरफेस बनाना, नहीं तो बाद में यूं कंफ्यूजन होगी, इसमें पेंट नहीं करना एक साइड में। सबसे पहले हमने कन्वेक्स सरफेस बनाया, लेट इट वुड बी ए कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स कब होगा? वन साइड इज रेयर, से दिस वन इज रेयर, μ1 μ2 with a condition μ2 greater than μ1। अब ये कन्वेक्स है, कंडीशन साथ में लिख देनी है आपको, μ1 greater than μ2, principal axis, there may be any object, say O, point object O is there, ऑब्जेक्ट था वो, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक रे ऑफ लाइट, ये जा रहा है रेयर टू डेंसर, ये मीडियम है रेयर, ये है डेंसर। कंडीशन हमने बता रखी है μ2 ग्रेटर देन μ1। रेयर टू डेंसर जाएगा तो ये बैंड करेगा डिपेंड ऑन द नॉर्मल, दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर टू डेंसर में तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा? सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल है, एंड पॉइंट कह दिया मैंने इसको। ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए हर स्ट्रेट, और वो स्ट्रेट ना जाके बैंड होगी, और बैंड होके वो यहां, तो जहां पे भी इस प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर अपनी इमेज इसने बना दी आई, दैट इज आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये हो रहा है। और यहाँ पे ये जो एंगल है यहां से यहां तक, ये आर है। आर को ऐसे ही लिखें, यूं ना लिखें आर को, अभी आर ये वाला ही बनाना है, एक एंगल आई, एक एंगल आर। बेटा अगर ये एक ढंग से समझ लिया तो 6 के 6 केस आसान हो जाएंगे, डिट्टो सेम स्टेप चलने। ओ ऑब्जेक्ट, आई इमेज, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एन पे हमने नॉर्मल डाला था फ्रॉम सी, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक कंस्ट्रक्शन हमने कर ली, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऑन प्रिंसिपल एक्सिस MN, दिस इज द पोल P। तो लेट O be object such that its image formed at I edge. Then ऐसा कुछ है तो क्या होगा? ये डायग्राम आप ड्रॉ कर ले बेटा, और फिर फिक्स स्टेप है, वही 4 स्टेप आपको एक तरह से क्रैम कर ले। ड्रॉ MN परपेंडिकुलर ऑन OC या OI such that M is close to P। जो M है बेटा वो P के काफी क्लोज है, M is close to P। स्टेप 1, अब बेशक आप रुक जाए, समझ ले, बाद में नोट कर ले, मैं रुक जाऊंगा।
और नोट क्या कर ले, मैं तो कह रहा हूँ इसको साथ के साथ ही है ना याद कर ले, बस यही रहनी है। 6 डेरिवेशन एक साथ हो रहे। स्टेप 1 ध्यान करें बेटा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हर बार यही अप्लाई करना है। सर ये μ1 इतना ही करा है अभी तक? साइन आई, हाँ बेटे, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। एज एंगल्स आर स्मॉल, क्योंकि एंगल स्मॉल है बेटे, एंगल स्मॉल है तो क्या होगा, साइन आई इज आई एंड साइन आर इज आर। So the equation becomes μ1i is μ2r. μ1i is equal to μ2r. Step 2 ध्यान करें बेटा, स्टेप 2 we consider one more thing. If alpha, beta and gamma, if alpha, beta and gamma be angles between या made by incident ray, refracted ray and normal, ये आगे यहां लिखता हूं मैं, and normal with the principal axis। नहीं, 3 एंगल्स और कंसीडर किए बेटा इसमें, कौन कौन से, अल्फा इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच, एट इमेज बीटा, एट सेंटर गामा। तो आर को आर लिखना है बेटे, गामा को गामा लिखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन अब हमें क्या करना है बेटे, आई और आर की वैल्यू को रिप्लेस करना है। यहां पे मेरे को आई और आर को रिप्लेस करना है जब फार्मूला हम ड्राइव कर पाए। उसके लिए फिक्स है, वही ट्रायंगल होंगे, इन ट्रायंगल, ध्यान करना, इन ट्रायंगल ऑलवेज एनओसी। एनओसी में देखें बेटा, दिस पॉइंट इज एनओसी। बेटा एनओसी में आई तो है एक्सटीरियर एंगल, अल्फा और गामा है इंटीरियर। सो यू मे राइट डाउन आई इज अल्फा प्लस गामा इन ट्रायंगल एनआईसी। एनआईसी में देखें बेटा, बीटा और अल्फा, सॉरी एनआईसी, बीटा और आर इंटीरियर बटे गामा एक्सटीरियर, दैट मेक्स गामा इज बीटा प्लस आर। पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, आर की। सो आर इज गामा माइनस बीटा। इन सेम वे आई में बी रिटन एज गामा प्लस अल्फा। सो इक्वेशन बिकम्स बेटा, इक्वेशन बन गई म्यू वन गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस बीटा। दैट्स द इक्वेशन वी हैव, गामा माइनस बीटा। स्टेप आल्सो, स्टेप 3। अब मैं थोड़ा सा स्पेस ये यूटिलाइज कर रहा हूं यहाँ पे। ये था अपना μ1 μ2 ग्रेटर देन μ1। स्टेप 3 बेटा, कंसंट्रेट करेंगे। कोई डाउट है तो जब मैं कहूं जब पूछ लेंगे, बाद में नोट कर लेंगे। अब तो बस क्लियर करते चलेंगे, जो मैं लिख रहा हूं वो ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टेप 3, एज अल्फा बीटा एंड गामा आर पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल्स होते हैं बेटे स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स। सो थीटा इज tan थीटा। ऐसे केस के लिए, स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा tan थीटा के बराबर होता है। यानी
gamma tangent gamma, alpha tangent alpha, gamma beta. Equation is mu1 tangent gamma plus tangent alpha, mu2 tangent gamma minus tangent beta. Now our main work is to replace alpha beta gamma. टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गामा को भी हटाना है यहाँ से, क्योंकि हमें आंसर तो किसकी टर्म में चाहिए होता है हमेशा, u और v की टर्म। इमेज कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये डिस्टेंस है मेरा u को u लिखें बेटा, और ये डिस्टेंस है मेरा v, ये डिस्टेंस है v। आंसर तो मेरे को इसकी टर्म में चाहिएगा, u और v की टर्म में। यहाँ वैल्यू आ रही है अल्फा बीटा गामा, तो अब मेरे को अल्फा बीटा गामा को भी रिप्लेस करना है इन ट्रायंगल ऑलवेज MNO। ध्यान करना बेटा, ट्रायंगल MNI और ट्रायंगल MNC, ये अगर आप नेमिंग प्रोवाइड करते हैं तो यही ट्रायंगल यूज होंगे और यही वैल्यू आनी है। ध्यान करना, मैं ठीक लिख रहा हूँ सारी वैल्यू, ध्यान करें। टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, tangent beta perpendicular by base, tangent gamma perpendicular by base. So equation becomes mu1 tangent gamma की वैल्यू बटे mn by mo, tangent गामा टेंजेंट अल्फा वैल्यू वही रहनी है बेटे, इक्वल टू mu2 टेंजेंट गामा माइनस टेंजेंट बीटा। बेटा mn गेट कैंसल आउट फ्रॉम बोथ साइड्स एज m इज क्लोज टू p, m क्लोज है p के, सो m क्लोज है बेटा p के, लिख चुके हैं हम। तो इक्वेशन बिकम्स mu1 by pc प्लस mu1 by po इज इक्वल टू mu2 by pc माइनस mu2 by pi। एंड लास्ट स्टेप 4, स्टेप 4 यूजिंग साइन कन्वेंशंस। आप सबको पता है यूजिंग साइन कन्वेंशंस। साइन एंड कन्वेंशंस क्या थे बेटा, अलोंग द इंसिडेंट रे पॉजिटिव, अपोजिट नेगेटिव, अलोंग इंसिडेंट रे एवरीथिंग PO माइनस U, PC प्लस R, PI प्लस V। These are the sign conventions. Putting these values here, mu1 by R plus mu1 by minus U is equal to mu2 by R minus mu2 by V. Rearranging the term, we get, just rearrange them and the result becomes mu2 by R, mu2 minus mu1 by R is equal to mu2 by V minus mu1 by U। रिजल्ट आया बेटा, मैं दोबारा ऊपर भी लिख देता हूँ ये एक बार। देखो हमने माना है कि ऑब्जेक्ट O है जो रेयर मीडियम में रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स सरफेस, काफी दूर रखा हुआ है जिसकी वजह से उसकी इमेज रियल बन रही है और आई पॉइंट पे जाके बन रही है। एंगल आई है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल आर है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच। स्नेल्स लॉ कह रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन साइड मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ एंगल ऑफ दैट साइड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर साइड साइन ऑफ एंगल ऑफ अनदर साइड।
एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा, दैट मेक्स μ1 I इज μ2 I. Alpha, beta, gamma are another three angles made by the incident ray with principal axis, refracted ray with principal axis, and normal with principal axis. They are called para-axial rays. इनको para-axial rays भी कहते हैं. Means rays almost parallel to axis. That means alpha, beta, gamma are the small angles. So again, in triangle NOC, I is the exterior, gamma and alpha are interior. So I is gamma plus alpha. In the same way, in triangle NIC, R is gamma minus beta. Putting these values here, equation becomes μ1 I gamma plus alpha, μ2 gamma minus beta. As angle are smooth, so they are also equal to their tangents. Replace them by their tangents, we get μ1 tangent gamma plus tangent alpha, μ2 tangent gamma minus tangent beta. Now we want the answer in terms of u and v, but here we have alpha, gamma, beta. So to replace them, tangent gamma, alpha and beta, tangent values, we consider the triangle MNO, MNC and MNI. Triangle MNO, tangent alpha, perpendicular by base MN by M. MNI, tangent beta. MNI beta, ये triangle, tangent beta, perpendicular MN, base MI. इसको IM ना लिखें बेटा या IO ना लिखें, because the basic rule, all the distance must be measured from pole, and M is close to P, so M is almost a pole. तो MI tangent gamma MN by MC, ये तीनों वैल्यू बेटे हमने इसमें रख दी. μ1 MN by MC plus MN by MO, μ2 MN by MC minus MN by MI. MN कैंसल आउट कर गया और M P के क्लोज है तो हमने M को P से रिप्लेस कर दिया. इक्वेशन, इस ब्रैकेट को ओपन किया, μ1 अंदर आ रहा है, 1 μ1 by PC, μ1 by PO, μ2 by PC, μ2 by PI. Now the sign conventions. Along the incident ray, everything is positive, opposite is negative. So PO minus U, PC plus R, PI plus μ1 by R plus PO की वैल्यू माइनस U, μ2 by R minus μ2 by. बेटा μ1 R को इधर ले आए, इसको इस तरफ रीअरेंज कर लिया, एक तरह से रीअरेंज किया तो μ2 by R ये था, इधर आया माइनस μ1 by R, R तो कॉमन है, μ2 minus μ1 by R, μ2 by V उधर गया तो ये पॉजिटिव हो गया, μ2 by V minus μ1 by U. It can also be written as, ध्यान करेंगे इसी इक्वेशन को यूं भी लिखा जा सकता है. अगर मैं इसको दोनों साइड से बेटा डिवाइड बोथ साइड्स बाय μ1 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड both sides by μ1, we get μ2 by μ1 is μ minus 1 by R is equal to μ by V minus 1 by U, because μ2 by μ1 is μ. Sometimes for air, refractive index is also taken as 1, so we may say it is μ2 minus 1 is equal to μ2 by V minus 1 by. सेम रिजल्ट, बट हम है ना मेन रिजल्ट जो याद रखेंगे बेटा वो ये रिजल्ट याद रखना सर, क्योंकि इसको टैली करना काफी आसान होगा. सेम चीज है पर याद ये रखना है, कोड क्या है उसका वो समझेंगे बाद. अगर ऑब्जेक्ट रेयर में हर डेंसर में जा रहा है तो रिजल्ट कैसे याद रखना है? रिजल्ट याद रखने का सिंपल सा तरीका है बेटे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? μ2 में जा रहा है, कहां से? μ1 से, μ2 माइनस μ1 बाय R इज इक्वल टू फाइनल μ2 बाय V माइनस फाइनल μ1 बाय U. इस तरह से हम दोबारा टैली कर सकते हैं जो अपना डिस्प्लेसमेंट मेथड था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन
always we get the same result. सेकेंड केस बेटा ध्यान करो भाई सभी, कन्वेक्स ऑब्जेक्ट वही, रेयर टू डेंसर का केस है ये भी, रेयर टू डेंसर कन्वेक्स वर्चुअल इमेज, कन्वेक्स वर्चुअल रेयर टू डेंसर। बेटा ये आपको अब खुद करना है, तो क्या क्या चेंज होगा एक बार समझ लें फिर कंप्लीट कर लें। अब की बार ऑब्जेक्ट रेयर में है, सरफेस कन्वेक्स ही है, पर इमेज बन रही है वर्चुअल। वर्चुअल कब बनेगी बेटा? जब ये ऑब्जेक्ट इसके काफी पास होगा। ध्यान करें, इसलिए मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। सबसे पहला काम कन्वेक्स सरफेस बनाना, कन्वेक्स सरफेस μ1 μ2 दिस मच। और अब की बार ऑब्जेक्ट काफी क्लोज है, ये ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट, ये नॉर्मल फ्रॉम सेंटर, दिस एंगल इज I, बेटा रेज को जाना था इसी साइड, बट इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी बेटा यहाँ पे, इतनी बैंड नहीं हुई कि सेम इंटरसेक्ट करे प्रिंसिपल एक्सिस से, थोड़ी सी बैंड होगी फ्रॉम इट्स पार्ट, तो इट नेवर मीट इट। सो टू गेट द इमेज we retrace it in backward direction and we get the image here I. This time this angle is R, and again we get the same set of values, μ1 sin I, ध्यान करें μ2 sin R, नोट बाद में करना, एंगल R स्मॉल, μ1 I μ2 R। फर्स्ट स्टेप डिटो एज इट इज, मैं एक बार बता देता हूं ना सारा क्या चेंज होगा। Step 2, again, alpha, beta, gamma are the small angle. Alpha with the incident ray, beta with the I, and gamma with the C. यहां से चेंज शुरू हो जाएगा बच्चे, वैल्यूज यहां से बदलेंगे बेटा, और हर बार यहीं से बदलेंगे, यहां तक तो कुछ नहीं चेंज होना था। ट्रायंगल एनओसी देखें, अब ये पॉइंट P, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने डाला M N, ट्रायंगल NOC, ध्यान करें बेटा, NOC, अल्फा एंड गामा, अल्फा एंड गामा आर द इंटीरियर्स, I is exterior, NOC, this value remains same. In triangle NIC, NIC, beta and gamma is R, yani this much. R is gamma plus beta this time. Nothing gets changed. R की वैल्यू चेंज होगी, बस गामा प्लस बीटा होगी, पहले में थी गामा माइनस बीटा। एंड नाउ रिप्लेस माइनस बाय प्लस एवरीवेयर, माइनस बाय प्लस, नथिंग गेट्स चेंज्ड। बट अगेन इन साइन कन्वेंशंस, यहां पे फिर से साइन कन्वेंशंस PO माइनस U, PI, ध्यान करें बेटा, माइनस V, एक साइन यहां चेंज हुआ, यहां पे दोबारा वापस वही चेंज होगा, एंड अगेन वी गेट द सेम वैल्यूज। नाउ यू मे नोट डाउन एंड आस्क एनीथिंग इफ डाउट इज देयर। देखें बेटा, जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट इज TIR या रिफ्रैक्शन, उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 9, 2016 में आया हुआ है। न्यूमेरिकल लगभग यही रिपीट होते हैं, लेकिन एक ग्लास प्रिज्म है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, and a ray PQ
incident on it, PQ, incident on it at an angle of 90 degree. This is ABC. He says the refractive index of the material is 1.5. Complete the diagram and tell us from which face the ray get emerge out. तेरा इस डायग्राम को कंप्लीट करो और ये बताओ कि अगर ये बाहर निकलेगी लास्ट में रे इफ पॉसिबल तो किस एंड से निकले। ध्यान करें बेटा, यहाँ पे तो नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली आ रही है, इसका मतलब वो बिना डेविएशन के आगे जाएगी, मींस इट गोज स्ट्रेट। इस सरफेस पे आगे वो टकरा, इसका नॉर्मल ये होगा, देखा नॉर्मल ये होगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अंदर की साइड। अगर आई सी से ज्यादा होगा तो टी आई आर होगा, नहीं होगा। टी आई आर होने का मतलब ये अपना पाथ चेंज करेगी, बाहर जाएगी, एमर्ज आउट करेगी या वापिस आएगी, ये डिस्कस करना पड़ेगा। तो अब हमने देखा कि इसके लिए म्यू की वैल्यू 1.5, आपको याद करवाया गया था अगर म्यू 1.5 है तो सी कितना है 42 और 45 डिग्री के लगभग ये वैल्यू आई थी, लिखवाई थी बेटा आपको पूर्व प्रिज्म में, ठीक है। अगर सी की वैल्यू म्यू की वैल्यू 1.5 है तो सी होता है 42. अब मेरे को देखना है ये आई कितना है, ध्यान करें बेटा, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 90 है, तो ये तो कितना बचेगा 30, ये 90, ये 90, ये 90, ये 30, तो ये कितना 60, तो ये कितना 30, टोटल तो 90 है ना। इज दैट क्लियर? यानी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30, दैट इज लेस देन 42. हियर I is less than C, so no TIR, कोई TIR नहीं होगा। TIR नहीं होगा तो ये रे बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो बैंड होगी, डेंसर टू रेयर आ रही है, अवे द नॉर्मल, लाइक दैट, ठीक है। दैट्स समवेयर आर ग्रेटर देन 30. एक्यूरेसी में जाओ तो हम आर की वैल्यू निकाल सकते, जरूरत नहीं है, उसने आर की वैल्यू पूछी नहीं है, उसने सिर्फ हमें क्या कहा था कंप्लीट द रे डायग्राम। इसी तरह से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो क्वेश्चन और है, ये खुद ट्राई करने हैं जो लास्ट टाइम एग्जाम्स में आ चुके हैं।